मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए नए संयुक्त रक्षा समझौते ने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक रणनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। समझौते के तहत तीनों देशों ने किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति में उसे सभी पर हमला मारने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि समझौते की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसके पीछे कौन सी क्षेत्रीय समीकरण काम कर रहे हैं और क्या इससे भारत की सुरक्षा रणनीति पर भी कोई असर पड़ सकता है। मक्का में हुए इस समझौते को तीन देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक और ऊर्जा ताकत है, पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस देश है और उसके पास बड़ा सैन्य बल है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य होने के साथ साथ अपने मजबूत रक्षा उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे में तीनों की क्षमताएं अलग अलग है, लेकिन सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने पर यह साझेदारी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग नया नहीं है, दोनों देशों के बीच हमले से ही रणनीतिक और सैन्य संबंध रहे हैं। अब इस ढांचे में तुर्की की भागीदारी इसे एक नया आयाम देती है। तुर्की और पाकिस्तान भी लंबे समय से राजनीतिक और रक्षा मामलों में एक दूसरे के करीब रहे हैं। वहीं पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब और तुर्की ने भी अपने रिश्तों को आर्थिक और रक्षा सहयोग के जरिए मजबूत किया है। ऐसे मक्का समझौता इन तीनों रिश्तों को एक साझा सुरक्षा ढांचे में जोड़ने की कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल है कि क्या ये समझौता किसी खास देश के खिलाफ बनाया गया है। फिलहाल तीनों देशों ने इसे सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने वाला समझौता बताया है और किसी देश को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे किसी विशेष देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है और समुद्री मार्गों, मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों व क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। भारत के इस समझौते का सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान को पहले ही तुर्की का मजबूत समर्थन मिलता रहा है और सऊदी अरब के साथ भी उसके पुराने रक्षा संबंध है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है तो क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हालांकि किसी रक्षा समझौते में शामिल होना और वास्तविक युद्ध की स्थिति में सीधे सैन्य हस्तक्षेप करना दो अलग अलग बातें हैं, इसलिए सिर्फ इस समझौते के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में दोनों देश पाकिस्तान की ओर से युद्ध में उतर जाएंगे। भारत और सऊदी अरब के संबंध भी पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार संपर्क बढ़ा है। ऐसे में सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तान के साथ अपने पुराने रक्षा संबंधों को बनाए रखते हुए भारत के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को संतुलित करना भी जरूरी होगा। यही वजह है कि मक्का समझौते को भारत के खिलाफ सीधे मोर्चेबंदी के तौर पर देखना फिलहाल उचित नहीं होगा। तुर्की की भूमिका भारत के लिए जरूर ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। भारत और तुर्की के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं और तुर्की का पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध भी मजबूत है। तुर्की के रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता और पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य सहयोग को देखते हुए भारत इस घटनाक्रम पर नजर जरूर रखेगा। लेकिन यहाँ भी ये समझना जरूरी है कि किसी समझौते का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करता है कि संकट की स्थिति में संबंधित देश उसके प्रावधानों को किस तरह लागू करते हैं। इस समझौते का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ईरान से जुड़ा है। सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से पश्चिम एशिया में प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि मौजूदा समझौते में ईरान को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे ईरान के खिलाफ औपचारिक सैन्य गठबंधन कहना भी सही नहीं होगा। फिर भी क्षेत्र में नए सुरक्षा समीकरण बनने से तेहरान की रणनीति पर इसका असर पड़ना संभव है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या मक्का समझौता भविष्य में किसी बड़े मुस्लिम सुरक्षा गठबंधन का आधार बन सकता है। फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। नाटो की तरह किसी व्यापक सैन्य संगठन की स्थापना और तीन देशों के बीच रक्षा समझौते में काफी अंतर है। अगर भविष्य में मिस्र, कतर, सीरिया या दूसरे क्षेत्रीय देश इस तरह के ढांचे से जुड़ते हैं और साझा सैन्य तंत्र विकसित होता है, तभी इसकी रणनीतिक प्रकृति ज्यादा व्यापक हो सकती है। कुल मिलाकर मक्का
डिफेंस पैक्ट को पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बदलते रणनीतिक समीकरणों के संदर्भ में देखना उचित होगा। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा क्षमता मजबूत करना चाहता है, तुर्की क्षेत्रीय और रक्षा प्रभाव बढ़ा रहा है और पाकिस्तान अपने पुराने राजनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए घटनाक्रम चिंता से ज्यादा एक रणनीतिक चुनौती है जिस पर उसे बारीकी से नजर रखनी होगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये समझौता कागज पर सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता जरूर दिखाता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव तभी सामने आएगा जब किसी गंभीर क्षेत्रीय संकट में तीनों देश ये तय करेंगे कि वे एक दूसरे की मदद किस स्तर पर किस रूप में करते हैं। आने वाले समय में यही तय करेगा कि मक्का समझौता केवल 3 देशों की रणनीतिक साझेदारी है या पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।